नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर अपनी बात करेंगे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें विद्या संबल योजना और दूसरा है फर्स्ट ग्रेड की आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों, कल की डेट में आरपीएससी की साइट पर पेपर अपलोड हो चुके हैं और जल्द इसी हफ्ते में संभावनाएं हैं भी आपकी आंसर की आ जाएगी और उसके बाद आपत्ति और लगभग दिसंबर से पहले पहले इसका फाइनल रिजल्ट डबल की कट ऑफ भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ साथी कहेंगे भी पिछली बार 2 महीने बाद आई थी, तो लेकिन अब की बार कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को न्यू बजट की भी घोषणा करनी है। उसके अकॉर्डिंग पुराने वाली भर्तियाँ जो भी प्रोसेसिंग में हैं, जिनके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित करके सीटों का ब्यौरा देना है, ताकि सरकार नई बजट घोषणा कर सके, उसमें नई वैकेंसी की घोषणा कर सके। इसलिए कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपने देखा होगा पीटीआई का रिजल्ट भी मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आ गया था। तो अपने मान सकते हैं भी फर्स्ट ग्रेड में बहुत से सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा कार्य ज़्यादा होगा, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। तो ये तो था फर्स्ट ग्रेड को लेकर। इसके अलावा विद्या संबल योजना को लेकर बहुत से साथियों के अलग अलग कमेंट है। पहला कमेंट तो ये है कि क्या सर विद्या संबल योजना में जो कार्मिक लग रहे हैं उनको पैरा टीचर के तर्ज पर, या जो पहले विद्यार्थी मित्र थे या प्रबोधक थे, उनके अनुसार कभी ऐसे तो नहीं होगा कि बाद में इनको पक्के कर दिए जाएं, यानी इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये स्कूल बेस पे है। किसी भी नोडल एजेंसी इसकी के द्वारा ये नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जो ये वैकेंसियाँ थी, जो ब्लॉक के आधार पर, पंचायत समिति के अनुमोदन पर, उनके आधार पर ये टीचर लिए जाते थे और जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे ही उस सीट पर कोई नया टीचर आ जाएगा तो वो सीट खाली समझी जाएगी, उसको आपको खाली करना पड़ेगा, और या जो भी सत्र चल रहा है उसके अंत तक, उसके बाद में ये प्रोसेस दोबारा से न्यू होगा। यानी इसमें कहीं पर भी स्थायी होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए जो स्थायी होने के चक्कर में इसमें आना चाहते हैं तो वो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर स्थायी होने की संभावनाएं 0%, 0.01 भी नहीं है। दूसरा, बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो अभी ग्रेड 3, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं क्या हमें इसमें जाना चाहिए क्या। तो दोस्तों, इसमें जाने और न जाने का फैसला आपका है। आपकी स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न कर रही है, आप जब भी तैयारी करने बैठते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है, आप सही तरीके से मन लगा के पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, आपको कहीं पर भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपका एम जो है वो सरकारी नौकरी ही होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से साथी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो विद्या संबल योजना है, इसमें पूरे दिन काम करना पड़ेगा या 1 या 2 घंटे या 3 घंटे, कितना, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, समझने की जरूरत है। स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जैसे ग्रेड 3 जो है उसमें 300 रुपये प्रति घंटा, सेकंड ग्रेड के अंदर 350 रुपये है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 400 रुपये है। मानदेय जो है वो अधिकतम, अधिकतम का मतलब है आप कितने पीरियड लेना चाहिए, उससे ज़्यादा मानदेय आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है 21,000 रुपये ग्रेड 3, ग्रेड 2 25 और फर्स्ट ग्रेड के लिए 30,000 रुपये, और शारीरिक शिक्षक के लिए भी 21,000 रुपये है ग्रेड 3। अब कितना आपको काम करना पड़ेगा, तो वो तो आप जिस संस्था में जा रहे हैं वहाँ पर कितने पीरियड उस सब्जेक्ट टीचर के हैं वो डिपेंड करेगा। उतने तो आपको लेने ही पड़ेंगे, चाहे उससे आपके मानदेय कम होता हो या ज़्यादा होता हो। जैसे अगर किसी भी संस्था में 2 घंटे ही के लिए आपको लगाया जाता है तो फिर आपको फुल पेमेंट नहीं दी जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर इसके अनुसार देखें तो महीने के आपको कम से कम 70 से 75 पीरियड लेने होंगे, यानी पर डे आपको कम से कम 3 पीरियड, क्योंकि 25 दिन से ज़्यादा वर्किंग नहीं होते, कई बार तो 20-18 भी होते हैं, तो इसके हिसाब से 3 से 4 पीरियड आपको लेने होंगे, तब आपको जो 21,000, 25,000, 30,000 रुपये हैं वो मिलेंगे। तो और वो 3 पीरियड ऐसे नहीं है भी आपको जाते ही लगातार तीनों पीरियड, हो सकता है आपको उसके अंदर एक गैप हो। माध्यमिक शिक्षा के अंदर 6 पीरियड होते हैं, तो लगभग आपको पूरा दिन ही वहाँ पर देना होगा। हो सकता है आपका एक पीरियड सबसे लास्ट में हो,
तो ये मानसिक सोच के साथ कभी मत जाइएगा भी हम को सिर्फ हाफ टाइम तक जाना है। ये चीज़ें आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर पहले ही खोल लीजिएगा भी मेरे को इस टाइप से इतना टाइम है, क्या आपका जो पीरियड है या आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पीरियड किस टाइप से हैं, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। और अगर किसी को भी आर्थिक स्थिति किसी की ख़राब नहीं है और वो तैयारी में लगा हुआ है और उसकी तैयारी अच्छी है, तो मैं ये समझता हूँ भी आपको अपना टाइम तैयारी के लिए देना चाहिए। ये योजनाएं उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या उनको काफ़ी लंबा टाइम हो गया तैयारी करते हुए, उनका स्कूल ज्वाइन करने से उनकी तैयारी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो उनके लिए है। ओके दोस्तों, और ऐसा भी कुछ नहीं है भी ये योजना ज्वाइन करने से या स्कूल ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेड 3 में लग गए वो सेकंड ग्रेड भी लगते हैं, फर्स्ट ग्रेड भी लगते हैं, कॉलेज लेक्चरर भी लगते हैं और वैकेंसी में भी लगते हैं, तो वो जॉब भी करते हैं और साथ में दूसरी जॉब की तैयारी भी करते हैं। तो जॉब के साथ तैयारी हो सकती है, लेकिन अगर वो उनकी मजबूरी है तैयारी करना, फिर उस हिसाब से आपको दैनिक दिनचर्या को ढालना भी पड़ता है। लेकिन अगर बिना ज्वाइन किए आपका काम चल रहा है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपके सभी कमेंटों के जवाब आपको मिले होंगे। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।